गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो सब लोग। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्राइमरी डेटा और सेकंड डेटा के बारे में बात की थी। प्राइमरी डेटा के अंदर हमने मेथड्स भी देखी कि डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी है। फिर एक इम्पोर्टेंट है ना पहलू देखा था हमने, द क्वेश्चनरीज मेथड। और उसके बाद मैंने आप लोगों को द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनरीज भी बताया था। ठीक है। और मुझे बहुत सारे बच्चों ने वो क्वेश्चनरीज का बना के भी सेंड किया था। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बच्चों को ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर प्राइमरी तो चलो हम खुद जाकर कर सकते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी कहाँ से कलेक्ट हो सकता है जहाँ पे ट्रस्टेबल जगह हो। क्योंकि दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि अगर आप सेकंड डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो ज़्यादा ट्रस्टेबल होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने जब डिफरेंस कंपेयर किए थे प्राइमरी और सेकेंडरी के, तब मैंने एक बात बताई थी कि सेकेंडरी के अंदर ये प्राइमरी जो है वो ज़्यादा ट्रस्टेबल था और सेकेंडरी जो था वो लेस ट्रस्टेबल था कंपेयर टू द प्राइमरी। तो अगर ट्रस्टेबल डेटा लेना है, अगर सही डेटा लेना है, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट होगी, हमें ये जानना पड़ेगा। तो उसी के लिए आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंड डेटा का दोस्तों सोर्सेज हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ से सेकेंड डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, और हमें ये देखना है कि ये अप्लाई कैसे होता है और ये कितना ट्रस्टेबल है। क्योंकि जब भी बात आएगी डेटा कलेक्ट करने की, जब भी बात आएगी डेटा को स्टडी करने की, तब सेकेंड डेटा अगर हो तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो डेटा है वो ट्रस्टेबल है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आज हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि सेकेंड डेटा कहाँ से लाना है। ऐसे कौन से सोर्सेज है जो 110% ट्रस्टेबल है, जहाँ पे हम लोग नहीं शिकायत या किसी डाउट्स की गुंजाइश नहीं रख सकते। तो इस तरह के जो सोर्सेज है वो हमें डिटेल्स में डिस्कस करना है फ्रेंड, और वो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये सारे के सारे जो 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक्स जो है वो आपकी बुक के हैं, और उन्होंने जिस तरह से अच्छे से समझाया हुआ है आज हम उसे ही ब्रीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है। चलो, सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता था वो मुझे कौन समझाएगा। आप अपने आप बोल सकते हो सेकेंड डेटा का मतलब क्या है। डेटा विच इज़ कॉपी फ्रॉम प्राइमरी डेटा, है ना। प्राइमरी डेटा से जो कॉपी होता है वो हम बोल देंगे सेकेंड डेटा। और अगर आप बुक में देखोगे तो एकदम बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी हुई है। आप ज़रा ध्यान से देखना उसे और अच्छे से रीड करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी डेटा और सेकेंड डेटा में डेफिनेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगर आप ज़रा देखोगे ना दोस्तों, तो सेकेंड डेटा की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो, ये जो डेफिनेशन है वो प्राइमरी से क्यों अलग है। प्राइमरी में तो एकदम इजीली बता दिया था, लेकिन सेकेंडरी की डेफिनेशन है, ज़रा अच्छे से रीड करना फ्रेंड, आपको पता चल जाएगा कि उसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, है ना। जब सेकेंड डेटा कलेक्ट करना है तो ऐसे कौन से सोर्सेज है जो हमें चाहिए। तो ज़रा वर्ड पे देखो दोस्तों, नंबर 1 लिखा हुआ है मैंने, अ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सोर्सेज के अंदर पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है वो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, यानी हम लोग गवर्नमेंट से इस तरह के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है CSO यानी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ही है जो हमारा पॉपुलेशन काउंटिंग करता है। याद हो तो, अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, ये उसी का ही एक डिपार्टमेंट था। ठीक है, आज उनको नाम यानी कि 1991 के अंदर उसे नाम चेंज करके नाम दिया गया सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था उसे नाम दिया गया था सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, पूरे के पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग कितने हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग कितने हैं। इवन आपको पता है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास एम्प्लॉयज़ हो, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, तो हो हमारी इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है पूरी वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो वी आर ऑन द फर्स्ट पोजीशन। गवर्नमेंट रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट पोर्शन है। ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद आई थिंक 24-23 के आसपास हमारी रेलवे अब प्राइवेटाइजेशन कर रही है, यानी कि और अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी और बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी वही रेट में जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये CSO है, फिर NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, उसका काम है पूरी के पूरे इंडिया में जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, उसका सैंपल लेना और उसका रिपोर्ट प्रेजेंट करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो बारिश की बात है,
ये वेदर कास्टिंग जो होता है उसकी बात है। तो कितनी बारिश हुई, किस तरह से बारिश हुई, कहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई, इस सब का डेटा हमारे पास होता है NSSO पे। NSS जो है वो है जो दोस्तों इस तरह की डिटेल्स रखता है। अगर आपको डिटेल्स में इसके बारे में जानना है तो वेबसाइट पे जाकर यानी कि गूगल पे जाकर NSSO लिखो, आपको बताएगा कि NSSO जो है वो किस तरह के डेटा प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हुआ वो भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। फिर है दोस्तों ICAR जो है वो भी इसी तरह का ही एक डिपार्टमेंट है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करता है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी तरह की ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इस साल पूरे इंडिया के अंदर धान यानी कि गेहूं का प्रोडक्शन कितना हुआ, राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ, फिर नहीं शुगर केन का प्रोडक्शन कितना हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे पास होती है ICAR के अंदर, ठीक है। दोस्तों ये चार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो हमने दो ही नाम लिए, लेकिन ऐसे चार ही नाम लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट चलाती है। और अगर ये जो डेटा पब्लिश कर रहे हैं ना वो 110% है ट्रस्टेबल। तो अगर सेकेंड डेटा के अंदर हमने इन लोगों से कोई डेटा लिया हुआ है तो वो हो जाएगा ट्रस्टेबल। आया समझ में? ये चार लोगों से, ये तीन लोगों से अगर हमने डेटा लिया दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ट्रस्टेबल इंफॉर्मेशन हो जाएगी जिस पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हो। आया समझ में दोस्तों? चलो सेकंड, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ऐसे पब्लिकेशंस जो सेमी गवर्नमेंट है, जो आधे गवर्नमेंट के पास और आधा जो है ना वो पब्लिक के पास है या कोई पर्टिकुलर प्राइवेट बॉडी के पास है। जैसे कि सबसे बड़ा उसमें एग्जांपल है हमारे UGVCL। UGVCL दोस्तों किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं, हाँ है लेकिन है गवर्नमेंट, ठीक है। वो अपने आप खुद की बॉडी चलाती है ना। कोई मिनिस्टर या कोई नहीं नेता या कोई चीफ मिनिस्टर उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता पूरा का पूरा। हाँ वो डिसीजन मेकिंग के अंदर सा है ना काम में ले सकता है, लेकिन UGVCL जो है वो सेमी गवर्नमेंट है। फिर LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन जो है दोस्तों वो भी एक सेमी गवर्नमेंट है क्योंकि उसके लिए भी कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल है ONGC भी किसी तरह का है ना गवर्नमेंट साहस है जिसके अंदर सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, यानी कि अगर वो कोई डेटा पब्लिश कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ट्रस्टेबल। LIC ने कोई डेटा पब्लिश किया कि भी चलो इस साल इतने लोगों ने प्रीमियम पे किया हुआ है, इतने लोगों के प्रीमियम क्लेम हुए हैं, इतने लोग थे जिनको LIC से बेनिफिट मिला हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब पब्लिश होती है उसे हम बोलेंगे दोस्तों सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। आया समझ में? ठीक है, चलो एक और स्टेप आगे जाते हैं फ्रेंड। थर्ड है द इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल पब्लिकेशन दर है IMF, है ना, इंस्टीट्यूशन मॉनिटरी फंड। ये एक जो फंड IMF है दोस्तों वो पूरे वर्ल्ड के अंदर मॉनिटरिंग करता है फंड्स का कि भाई आपके पास कितना फंड है, किस कंपनी के पास या किस गवर्नमेंट बॉडी के पास कितना फंड है। इवन दो IMF ही है जो वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड बैंक जो है उसे सजेस्ट करता है कि किस कंपनी को या कंट्री को लोन देनी है और किससे नहीं देनी है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, हमारा जो सरदार सरोवर डैम है ना, अगर आपने देखा हो तो केवड़िया कॉलोनी, तो वो जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हुए करते थे, तो हमने ही वर्ल्ड बैंक से लोन ली है। आज भी हमारी वो वहाँ पे लोन चल रही है, वर्ल्ड बैंक ने ही हमें उस डैम को बनाने के लिए पैसे दिए। लेकिन अगर पूरा इंडिया जितने भी टैक्स पेयर लोग हैं जिनको टैक्स पे करना है, अगर वो सिर्फ ईमानदारी से टैक्स पे करें ना दोस्तों, तो हम दुनिया के 50 से 60 ऐसी कंट्रीज़ को लोन दे सकते हैं। हम इतने पावरफुल है। लेकिन आपको पता है इन द 2019 के अंदर 2019 के अंदर सिर्फ 2% लोग ने टैक्स पे किया था, और ये भी पिछले 4-5 साल में बहुत बड़ा है, तब जाकर ये 2% हुआ है। इससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में लोग टैक्स पे नहीं करते थे। तो आप जरा दोस्तों सोचो कि अगर सिर्फ 50% लोग टैक्स देने लगे तो हमारे यहाँ पे किस तरह से कल्चर चेंज हो सकता है, किस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकती है, किस तरह से हमारे पास एजुकेशनल फैसिलिटी मिल सकती है। हमें फिर कभी भी प्राइवेट एजुकेशन के अंदर नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पे लोग गवर्नमेंट को टैक्स जो उनको देना चाहिए वो भी नहीं देते, और उसी की वजह से हम लोग किसी और से लोन लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट। तो WHO है, WHO के बारे में अभी तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि WHO क्या है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी WHO बहुत एक्टिव है बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि WHO का है ना वो काम बढ़ चुका है।
आज स्टेटमेंट आया, कल कुछ और स्टेटमेंट आएगा, परसों कुछ और स्टेटमेंट आएगा। क्लियर ही नहीं है कि इसकी वैक्सीन कब आएगी कोरोना की और कब हम लोग आज़ाद होंगे। तो दोस्तों WHO ने अगर कोई डेटा क्लियर किया हुआ है, कोई पब्लिश्ड किया हुआ है, तो इसकी बात बहुत ही श्योर है कि वो ट्रस्टेबल है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इन द ईयर 2006 के अंदर WHO ने बोला कि भी इंडिया के अंदर कुपोषित यानी कुपोषण वाले बच्चे हैं, परसेंटेज दिए गए। और फिर हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम से बहुत अच्छे से एक कैंपेन चलाया और आपको जानकर बहुत ही गर्व होगा कि आने वाले उसके बाद के 3-4 साल के अंदर इंडिया में कुपोषण 0 हो गया ऑफिशियली। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल है पोलियो का। इन द 2001 WHO सजेस्ट इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पोलियो के लोग हैं। नाउ इन द 2010 वी अचीव द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द पोलियोज है ना रिसर्च कि हमारे यहाँ पे अब 0% होते ऐसे क्लेम कि जहाँ पे पोलियो होता है। यानी दोस्तों हमने इस पिछले 20 साल के अंदर 2001 के बाद हम लोगों ने बहुत डेवलप किया हुआ है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट, फिर द रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों मैंने उसमें लिखा हुआ है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग उसे अच्छे से जानते होंगे, इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे रिसर्च कर करके हर वीकली पब्लिश करता है कि भाई हम लोग आज कहाँ पे है। अगर आपको याद हो तो मिशन मार्स, अगर मिशन मार्स नहीं हुआ करता तो हमारे इसरो की ये काबिलियत पे किसी को भी है ना डाउट्स हो सकता था। लेकिन इसरो ने इतने सॉलिड परफॉर्मेंस किए हुए, इतने सॉलिड प्रोग्राम किए हुए, उसमें मार्स जो है ना वो दुनिया में हमारे लिए गोल्ड मेडल है, क्योंकि मिशन मार्स जो था ना वो सक्सेसफुल था। और इतने कम खर्च के अंदर किसी भी कंट्री ने मिशन मार्स सक्सेसफुल नहीं किया हुआ है। इवन दोस्तों आपको और जानकर हैरानी होगी, जो रिसर्च के अंदर, स्पेस रिसर्च के अंदर जितनी कंट्रियाँ एक्टिव है उसमें इंडिया भी एक है। 10 ऐसी कंट्रियाँ है जिसमें इंडिया एक्टिव है। सबसे कम खर्च में किसी भी सैटेलाइट को अगर आपको लॉन्च करना है तो ज़्यादातर कंट्रीज़ इंडिया को प्रीफर करती है, क्योंकि इंडिया का खर्च बहुत कम है रिसर्च के स्पेस के अंदर किसी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए। तो ये भी हमारे लिए क्या है, अचीवमेंट है। अगर इसरो कोई डेटा देती है तो वो भी ट्रस्टेबल होगा और वो भी हम बोल सकते हैं कि दिस इज द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है फ्रेंड, चलो नेक्स्ट, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इट्स अ म्यूनिसिपैलिटी या वी कैन से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमारी महसाना की म्यूनिसिपैलिटी, अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन मान लो उन्होंने ऐसा कोई रिसर्च पब्लिश किया कि भी इन दिस 2020 वी हैव प्लांटेड 1000 प्लांट्स। ठीक है, मान लो उन्होंने 1000 प्लांट लगाए हुए हैं पूरे के पूरे महसाना सिटी के अंदर, तो ये डेटा अगर वो पब्लिश करते हैं तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड डेटा हो जाएगा। उसके अंदर तालुका पंचायत आ सकती है, जिला पंचायत आ सकती है, सरपंच जो होते हैं ना वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वो भी सेल्फ लोकल या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी क्या हो जाएगा, द सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। चलो फिर पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक अखबार आता है या एक ट्रेंड आता है, इकोनॉमिक ट्रेंड करके, हर गुरुवार को यानी हर थर्सडे को ये डेटा पब्लिश होता है। अगर आप यूट्यूब पर जाके इकोनॉमिक ट्रेंड लिखोगे तो मनी कंट्रोल करके एक वेबसाइट है जिसमें ये पेज ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। वो आपको बताएगा कि इंडिया की अभी जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो कैसा है, इंडिया के करेंसी बाकी की कंट्री की तुलना में कितनी इम्प्रूव हुई है, कितनी डिप्रूव हुई है। ये सारा कामकाज इकोनॉमिक ट्रेंड का है और वो रेगुलर टाइम टू टाइम इसे अपडेट भी करती है। दूसरा दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ICAI यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रेजेंट करता है। जितने भी CA लोग हैं वो इसी इंस्टीट्यूशन से निकल आते हैं और ये गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये कोई डेटा पब्लिश करा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इन द 2018 ICAI की एक बहुत बड़ी सी कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा पब्लिश किया गया कि इंडिया के अंदर अभी भी इन द 2018 4 लाख CA की कमी है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 4 लाख CA का मतलब क्या होता है कि करीबन 4 करोड़ से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बिना CA बैठी हुई है।
यानी कॉमर्स फील्ड है ना दोस्तों, अभी भी आने वाले 50-100 साल तक एवरग्रीन है, क्योंकि किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी तरह की सर्विस चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉमर्स की फील्ड के बिना हो सकती है नहीं। तो अगर ये डेटा उन्होंने पब्लिश किया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड, चलो फिर है न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिक्स या न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ये सबसे ट्रस्टेबल है और ये सबसे रेगुलर डेटा है। आपने आज देखा भी मेहसाना में इतने लोगों को कोरोना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली न्यूज़पेपर से। दोस्तों न्यूज़पेपर में प्रिंटेड हुई किसी भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत होती है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इसलिए ज़्यादातर न्यूज़पेपर में 99.99% इन्फॉर्मेशन गलत कभी पब्लिश नहीं होती। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ कभी गलत वो प्रिंट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अपने हिसाब से वो मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि इस तरह से ये हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी डेटाज जो उनको देने हैं वो सही होते हैं। तो ये भी एक सोर्सेस है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्सेस है। आप रेगुलर पेपर देख लो, आज सोने का भाव 51,000 के आसपास है। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर्स। दोस्तों मैगज़ीन है, अगर आपको पता हो तो आप कभी भी किसी सैलून में जा रहे हो या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना है, जैसे कि हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो वहाँ पे कई अलग अलग तरह के मैगजीन्स पड़े हुए होते हैं। और अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग तरह के रिसर्च भी होते हैं और वो पब्लिश होते हैं वहाँ पे। तो ये सारे भी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा जो ट्रस्टेबल है। नेक्स्ट फ्रेंड, ये थे सातों के सातों ऐसे टॉपिक्स जहाँ से हम लोग डेटा ले सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ दोस्तों ये सारे ऐसे सोर्सेज है जो पब्लिश्ड है, जो प्रूफ है हमारे पास। 100 साल के बाद भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इवन आपको दोस्तों जानकर ताज्जुब होगा, अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कलकत्ता से न्यूयॉर्क यानी लंदन के अंदर, सॉरी कलकत्ता से इंग्लैंड यानी कि लंदन तक, यहाँ से लेकर लंदन तक एक बस रखी गई थी। एक बस, पैसेंजर बस कलकत्ता से लंदन जाती थी। तो कलकत्ता से लंदन जाना यानी पैसेंजर को लेते लेते वो लंदन जाती थी, फिर लंदन से पैसेंजर लेते लेते उतर है ना वो कोलकाता तक आती थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे अलग अलग बहुत सारी कंट्री से घूमती घूमती ये बस लंदन पहुंचती थी। अब ये डेटा तो हमें पता होगा नहीं, इवन मुझे भी नहीं पता था। 2 दिन पहले जब पेपर में पब्लिश हुआ तो पता चला कि इतनी कोई लंबी जर्नी वाली भी बस निकली हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी किस तरह का हो गया, पब्लिश्ड डेटा। ठीक है, ये ऐसा डेटा है जो कभी भी किसी भी जगह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन अनपब्लिश्ड डेटा, द सेकेंडरी डेटा फ्रॉम द अनपब्लिश्ड डेटा, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये अनपब्लिश्ड डेटा क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि भाई हम लोगों ने ऐसा रिसर्च किया कि भाई पूरे मेहसाना के अंदर, हमें कल हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी फ्रेंड, कि पूरे मेहसाना के अंदर कितने घरों के अंदर चलो स्मार्ट टीवी कितनी है ना, स्मार्ट टीवी कितनी है, एंड्रॉयड टीवी कितनी है। तो हमने रिसर्च करके रखा तो पता चला कि मेहसाना में करीबन 5,000 घरों के अंदर हम लोग गए और उसमें से करीबन 3-3,500 घरों के अंदर अभी भी स्मार्ट टीवी है। ठीक है, तो अब ये रिसर्च हमने करके रख दिया, ये पब्लिश हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा तो न्यूज़पेपर है ही नहीं। ठीक है, हम लोग किसी न्यूज़ टीवी चैनल को चलाते नहीं है, तो हम पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन किसी को पता चला कि हाँ भाई इस तरह का डेटा किसी ने है ना रिसर्च करके रखा हुआ है, अगर वो आकर हमारे से ले जाता है तो वो हो जाएगा अनपब्लिश्ड डेटा। चलो सेकंड इन्फॉर्मेशन, आपके स्कूल का एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड। आपके स्कूल के अंदर अभी एडमिशन हो गया होगा, अब आपके स्कूल वाले कभी पब्लिश्ड नहीं करेंगे। पब्लिश करना मतलब कि वो किसी भी जगह पे है ना लिखित में पब्लिश नहीं करेंगे, राइटिंग के हमारे पास इतना है। तो स्कूल वालों ने पब्लिश नहीं किया था कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स में आ रहे हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉमर्स में एडमिशन लिया हुआ है, तो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है ना। लेकिन अगर आप जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आओगे, सर हमें ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है और उसमें हमें सेकंड डेटा चाहिए आपसे, तो आप हमें दे सकते हो, उन्होंने दिया, तो वो हो जाएगा द सेकेंडरी डेटाज सोर्सेज ऑफ अनपब्लिश। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड। तो ये एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। एग्जाम में इसके आने के चांसेस अभी तक बहुत कम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर उनको कुछ नया पूछना है, कुछ न्यू टॉपिक पूछना है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आज का होमवर्क क्या है फ्रेंड, आपको ये सातों के सातों जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही लिखे हुए हैं। तो आपको मुझे सब में से 2-2 ऐसे टाइप्स, 2-2 ऐसे पब्लिकेशन मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम नंबर में स्टूडेंट्स मुझे सेंड करें। ओके फ्रेंड, और अगर किसी भी टॉपिक में फिर भी कोई डाउट है तो कॉल कर देना है सीधा का सीधा।
ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड। तो आज इतना रखते हैं, और अब लास्ट जो इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो मिस आउट मत करना फ्रेंड, क्योंकि वो हमें सेकेंडरी डेटा की डिटेल्स में ले जा रहा है। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं फ्रेंड। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।